ये जो मीडिया आपकी इस तरह की खबरें दिखा रही है, बल्कि एक बात को 1000 बार रिपीट कर कर इस तरह दिखाती है कि जिससे देश के अंदर नफरत की आग फैले। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक मुद्दे को लेकर कल से मीडिया ने बहुत हल्ला मचाया हुआ है। जो मुद्दा है वो है मथुरा के नंद भवन का। वहाँ के एक मंदिर में कुछ लोग दिल्ली के जो बता रहे थे मुसलमान थे, जिसमें एक का नाम फैजल, वो वहाँ पहुँचे। उसने मंदिर के पुजारियों से बात की और खुद को कहा कि हम एक अच्छे काम के लिए सद्भावना बनी रहे, उसके लिए हम एक यात्रा कर रहे हैं और हम आप लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और उसकी तारीफ की। ठाकुर नाम से जो मंदिर है वहाँ लोगों से मिले, प्रसाद खाया और फिर वहीं पर उनकी परमिशन से उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी। उसके बाद उन्होंने वहाँ फोटो खींचे कि हम लोग सद्भावना का मैसेज लेके चल रहे हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं, और फोटो उन्होंने अपने प्रोफाइल पर लगा दी या जो भी उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ वायरल कर दी। उसके बाद जैसे ही वो फोटो वायरल हुए, हल्ला मच गया। मीडिया पर इस बात पर डिबेट चलने लगी और फिर वहाँ के जो पुलिस चौकी थी, कुछ लोग वहाँ पहुंचे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। यानी मीडिया में मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है और अब इसमें पूरा हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढकर वही नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल ये घटना हो रही थी इस्लामिक कल्चर सेंटर जो दिल्ली में है, लोधी कॉलोनी जैसे एरिया में है, जहां पर VIP सारे रहते हैं, जहां पर बहुत सारी एम्बेसी है। वहां पर इस्लामिक कल्चर सेंटर के बोर्ड पर कोई एक सेना, जो हिंदू सेना अपने आप को बताती है, वो आती है और पोस्टर लगा दी जाती है और उनके शब्द ये थे कि ये जिहादी टेररिस्ट सेंटर है। बाकायदा नीचे लिखती है हिंदू सेना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। अब इन दोनों मुद्दों को किस तरह से देखा जाता है? एक तरफ मीडिया ने हल्ला मचाया हुआ कि मंदिर में नमाज कैसे पढ़ ली, दूसरी तरफ इस्लामिक कल्चर सेंटर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां पर बोर्ड पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रियाज अहमद हैं, जो गाजियाबाद और बागपत के पहले अल्पसंख्यक चेयरमैन रह चुके हैं अल्पसंख्यक आयोग के। इनसे बात करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स पे बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने ये दोनों घटना देखी होगी। मीडिया ने जिस तरह से हल्ला मचा रखा है, पहले तनिष्क का ऐड हो, लव जिहाद ढूंढ लाते हैं, उसके बाद ये जो घटना हुई हरियाणा में, खैर वो एक लड़की की हत्या हुई, उसे सजा मिलनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, लेकिन लव जिहाद उसमें निकाल कर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश में मीडिया लगा हुआ है। और अभी ये 2 लोग नमाज गए, पढ़ ली उन्होंने, वो भी इजाजत से, उस पर हल्ला मचा के रखा है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत जी। मुझे आपने ये मौका दिया अपने हिंद वॉइस में। इस देश को कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश में नफरत की आंधी और नफरत की आग को फैलाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। 2 लोग चलते हैं, एक व्यक्ति का नाम उसमें फैजल था, वो दिल्ली से चले या जहाँ से भी चले, उन्होंने जाके नंद भवन के अंदर मथुरा में जो नंद भवन पड़ता है वहाँ जाकर उसके धर्म गुरुओं से मिले, अपनी बात रखी और उनसे कहा कि हम धर्म प्रचारक हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे की मिसाल को कायम करना चाहते हैं, इस तरह की यात्रा लेकर। बहरहाल जो उन्होंने उनसे कहा, वहाँ के पंडित लोगों ने या वहाँ के धर्म गुरु लोगों ने उनसे बात की, खुश हुए, सब कुछ हुआ। अब आप मुझे बताइए कि उसमें नमाज का वक्त हो गया। उन लोगों ने मंदिर के अंदर अगर नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद वो वहाँ से चले गए, तो इसमें बवाल मचाने की या इसके अंदर मतलब इस तरह की बातें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ये जो मीडिया आपकी इस तरह की खबरें दिखा रही है, बल्कि एक बात को 1000 बार रिपीट कर कर इस तरह दिखाती है कि जिससे देश के अंदर नफरत की आग फैले और सीधे सीधे मुसलमानों की कमियों को, मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश करती है। आप मुझे बताइए, अगर वो मंदिर नंदगिराम वाला विवादों के घेरे में होता या उस पर कोई मुकदमा चला हुआ होता, सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने परमिशन ली है कि हम लोग, चलिए परमिशन नहीं, बल्कि कुछ अखबार में ये है कि भाई हिंदू धर्म गुरु के लोग कहते हैं कि हमसे परमिशन भी नहीं ली। मैं कहता हूं इसमें परमिशन लेना और ना लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आदमी जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है, वो कहीं भी अदा कर सकता है। और हमारे हिंदू समाज के लोग जो देश की अखंडता को एक रखना चाहते हैं, जो हिंदू समाज के बड़े बड़े धर्म गुरु ऐसे हैं कि अगर मुसलमान भाई का नमाज का वक्त हुआ, वो अपने घर में अपनी जगह, पाक जगह पे उनको नमाज पढ़ने की इजाजत देते हैं कि आप यहाँ नमाज पढ़िए। तो नमाज से कोई बवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग ये कहते, जो नमाज पढ़ने वाले थे उस नंदगिराम के अंदर, कि हमने देखो यहाँ नमाज पढ़ी है, हम आगे भी किसी मंदिर में नमाज पढ़ेंगे या हम ऐसा
करेंगे वैसा करेंगे जिससे देश की अखंडता को या देश के कानून को नुकसान पहुंचता, तब तो हम ये बात मानते मीडिया की कि आप इसको दिखाइए, आप इसको चलाइए और आप उनको कुछ भी कहिए। भाई नमाज ही तो पढ़ी है, मंदिर जो है ना विवादितों के घेरे में है, ना कोई मुकदमा उस पर चला हुआ है, ना ही उस पर कोई ऐसा विवाद है कि उस पर जो है भारत की नजरें लगी हुई हैं या किसी और चीज की नजरें लगी हुई है। अगर कोई राम मंदिर में अयोध्या में जाकर नमाज पढ़ता तो हम मानते कि इन लोगों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। वहां नमाज पढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको मीडिया इस तरह हल्ला मचा रहा और इस तरीके से उस पर डिबेट करा रहा। मीडिया वाले आखिर नहीं, कई सारे मुसलमान कह रहे कि उन्होंने गलत किया, नमाज उन्हें नहीं पढ़नी चाहिए थी, उनकी सोच थी। देखिए अगर ऐसे हालात को देखते हुए मैं मानता हूं इस बात को कि वे नमाज कहीं और पढ़ लेते, लेकिन अगर वक्त हो गया जहां हमारी सम्मानित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं वहां तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। वो नमाज उन्होंने बाहर एक आंगन कह लीजिए जिसको, वहां उन्होंने नमाज अदा की और वो चले गए। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इतना बवाल मचाने की, ना इसमें कोई इस तरह की बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए इसमें एक चीज मुझे नजर जहां तक ये आती है कि उन लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद नमाज के फोटो खिंचवाए और अपनी, जैसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर किए। आपको नहीं लगता इसमें साजिश की बू नजर आती है कहीं ना कहीं? जी, अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा कि वो लोग, आपने भी ये कहा कि वो धर्म प्रचारक अपने आप को बता रहे, वो कह रहे कि हम एक भाईचारे की मिसाल या हम मतलब एक यात्रा सद्भावना लेकर चल रहे हैं। तो हो सकता है उन लोगों ने इन फोटोओं को, हर चीज के दो तस्वीर होते हैं, आमतौर पर आप नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कभी फोटो वायरल नहीं करते। नहीं, वो नहीं है। इसमें देखिए दो बातें जुड़ी हैं, समझो ना कि वो कह रहे हैं कि हम भाईचारे की एक बात करना चाहते हैं। अच्छा। हम भाईचारे की, आप भी कह रहे हैं कि वो भाईचारे की कोई यात्रा इस तरह का संदेश लेके निकले। तो उन्होंने इस बात को समझते हुए कि देखिए हम ठाकुरों से मिले और सम्मानित हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से मिले और मिलने के बाद में हम वहां से चले, नमाज का वक्त हो गया, हमने मंदिर में नमाज अदा की। अच्छा। अरे भाई नमाज अदा करने का मतलब है एक खुदा की पूजा करना। तो खुदा, नमाज जो है खुदा के लिए, अपने खुदा के लिए है। तो भाईचारा भी तो इसी में है। उनके दिमाग में ये बात आई हो कि जब हम ये वायरल डालेंगे तो जो लोग सांप्रदायिक की बात सोचते हैं उनके जहन में ये बात आए कि देखो भाई ऐसा है कि धर्म गुरुओं ने इनको यहां नमाज पढ़ने से भी नहीं रोका और बल्कि जो है हम हिंदू और मुस्लिम का एकता और भाईचारा बनाना चाहते हैं। फोटो इसलिए वायरल की गई जी कि लोगों को लगे देखिए हम इस मंदिर के लोगों से मिले, उन्होंने हमने इनके सामने नमाज पढ़ी और ये मैसेज जाना चाहिए। फोटो खींचने का जहां तक ये चीज निकल के आ रही है। अब आप इस्लामिक कल्चर सेंटर पे क्या कहेंगे? जी, अब अगर मीडिया रात और दिन इसी बात के ऊपर डिबेट करा रहा है। ये घटना तो मथुरा की थी, दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर। अब मैं आपको वही बता रहा हूं, मीडिया के लोग इसको इस तरीके से डिबेट करा रहे हैं इस पे कि मानो बहुत बड़ा एक अपराध हो गया या बहुत बड़ा एक ऐसा मामला हो गया हो जिससे कि देश टूटने की बात हो। अब अगर मीडिया को, इस भोंपू मीडिया, जो इस तरह की मोदी मीडिया कह लीजिए या ना कहिए, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, क्या इनको नहीं दिखा कि कल की घटना इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर जो लोधी रोड पर स्थित है, जहां वीआईपीज रहते हैं और जहां बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है चारों तरफ है, और उसके बावजूद विदेशों से भी जो मुस्लिम देशों से यहाँ राजनीतिक लोग आते हैं उनको इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में ठहराया भी जाता है और उनके नुमाइंदों को उनसे बात करने के लिए यानी उनको पेश भी किया जाता है। और देखिए इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर भारत की सरकार का अंग है ना, वो भी तो सरकार का अंग है, वहीं पर है। तो अब ये बताइए मुझे, कुछ लोगों ने, सांप्रदायिक लोगों ने या जिनके जहन खराब हैं, उन लोगों ने इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के बाहर जहां उसका बोर्ड है वहां क्या लिखते हैं कि ये सेंटर जिहादी संगठन, इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर जिहादी टेररिस्ट संगठन है। इससे क्या संदेश जाता था? कितनी बुरी बात उन लोगों ने कही है। तो क्या हमारी मीडिया के लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि इसके ऊपर डिबेट की जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ? और जबकि वहां पुलिस का एक बहुत बड़ी सेल का दफ्तर भी है वहां, तो कुछ लोग आते हैं वो हिंदू सेना लिखते हैं और वो चले जाते हैं। इस पर कोई गौर करने की बात नहीं है, ना इस पे क्योंकि मीडिया बोल रहा, ना ही किसी ने हल्ला मचाया। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर भारत सरकार का एक अंग है। भारत सरकार
का ही नियुक्त किया हुआ है, यानी वो सरकारी ही तो है। अगर सरकार चाहे, उसका जो चेयरमैन होता है उसको सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है, वो सरकारी मामलात समझिए आप उसको। अगर वो टेररिस्ट पैदा कर रहा, टेररिस्ट संगठन है और वो जिहादी संगठन है, तो हमारी सरकार उसको बंद क्यों नहीं कर देती? एक नमाज पढ़ने के ऊपर आपने जो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल बेकार की बात है। और ये बातें जो इस तरह के लोग करते हैं, वो चापलूसी की राजनीति, चापलूसी की मीडियागिरी कर रही। मीडिया का काम है कि जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो देश के अंदर हो रहा है, जो सही बात है उसको जनता के सामने लाई जाए, उसको दिखाया जाए, ना कि मीडिया जो है अपना जमीर बेचकर जो है इस तरह की चापलूसी कर रहे हैं। एक समुदाय को या एक राजनीति के लोगों को खुश करने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये क्या देश के लिए सही है? ये बिल्कुल गलत है। और नमाज का मेरे नजरों में इतना बड़ा विषय नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि उनका मकसद ये नहीं था, मकसद यही था कि जब हम धर्म गुरुओं से मिल लिए तो जिससे भाईचारे का संदेश जाए कि देखिए खुदा की इबादत कहीं भी कर सकता है आदमी, उससे ना कुछ हुआ। क्या उनके नमाज पढ़ने से वहां उनकी देवी देवताओं की मूर्ति नाराज होगी? या फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने वहां अपना कोई दावा पेश किया हो तो गलत है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कल को ये चीज भी तो हो सकती, कुछ और लोग ऐसी ही कोई यात्रा निकाले और कहेंगे भाई हम मस्जिद में हवन करना चाहते हैं, क्या उस पर आपत्ति नहीं उठेगी? अरे हवन का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, हवन के लिए बाकायदा सामग्री जुटाई जाती है। वो कोई बड़ी बात नहीं, जिसको करना हो वो ये चीज करेगा ना। वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजरों में ये नहीं था। बस वो तो खाली ये था कि जोर की वक्त का नमाज या जिस नमाज तो दोनों घटनाओं को आप जिम्मेदार मीडिया मानते हैं? मीडिया इस बात को तूल दे रही है बिना मतलब के, इस जबकि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है भाई। उनकी नमाज पढ़ने से जब मीडिया वाले इस तरह की बातों को एक बार को बार बार कहेंगे तो दूसरे जो कम नासमझ लोग हैं उनके जहन में पता नहीं कैसी कैसी बातें घुसेंगी। जानबूझकर आप इस बात को इतना लंबा कर रहे हैं, और अब आप कर रहे हैं तो फिर इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर पर भी बहस कराइए, उस पर भी जो है डिबेट कराइए और बताइए कि ऐसा क्यों लिखा उन लोगों ने और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मैंने सुना है कि उन फैजल वगैरह के खिलाफ तो वहां की पुलिस चौकी में FIR दर्ज हो चुकी, लेकिन क्या हिंदू सेना के लोगों के खिलाफ ये बात हुई? क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई? तो ऐसा नहीं है, मीडिया बिना मतलब की बातें करता है और इस पे बिना मतलब का जोर दे रहा है। अब देखिए मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूं। सिर्फ मीडिया की बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मीडिया जो है बिना मतलब की बातों में, अब आपने तनिष्क का ऐड देखा होगा, वो एक उसके अंदर जो है उस बहू की गोद भराई की रस्म पूरी की जाती है। अरे भाई इसमें क्या बुराई है? अगर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बालिग किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी धर्म की लड़की लड़का, मियाँ बीवी या वैसे भी दोस्त भी रह सकते हैं साथ में, वैसे भी रह सकते हैं साथ में, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की जबान जोरी से और भावनाओं से चलेगा। तनिष्क के मामले में भी लव जिहाद ढूंढने की कोशिश कर रहा मीडिया। भाई गोद भराई रस्म है, अच्छी बात है, इससे तो भाईचारे का संदेश जाता है। अगर मुसलमान हिंदू मिलते हैं, ईद के गले में मिलते हैं, वो उसके पास जाता है, ब्याह शादी में जाता है, खाने पीने में, तो भाईचारा इसी तरह से तो कायम है। जब मीडिया इस तरह की नफरत फैलाएगी तो एक दूसरे की बात भी नहीं सुनने के, एक दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर इस देश के अंदर नफरत को हटाना है तो तमाम देशवासियों को मिलकर रहना पड़ेगा, दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा, एक दूसरे की रीति रिवाज का अदब और एहतराम करना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। लव जिहाद ढूंढ रहा मीडिया, उसके अंदर भी तनिष्क ज्वेलर्स के, तनिष्क ज्वेलर्स मीडिया को तो आदत हो गई लव जिहाद हर जगह ढूंढने की। बताइए आप, ये कोई बात है? दूसरी, अभी आपने देखा होगा दोहरी नीति का प्रयोग मीडिया ज्यादा करवा रहा है। अगर मीडिया को दिखाना है तो सच्चाई क्यों नहीं दिखाता? जगह जगह सरकार है, सरकार जब बहुमत से आती है, सरकार को अधिकार है कि वो कानून बनाए और देश के अंदर जो मुनासिब चीजें समझे, जरूरियात की चीजें समझे, उसको वो बनाए। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर सांसद है जो पूरे देश को, वो सांसद एक मंदिर है जो पूरे देश के अंदर कानून बनाता है और उस पर हम सबको अमल करना पड़ता है। अब आप देखिए कानून बना, NRC कानून बना, लोगों ने विरोध किया जगह जगह, ठीक है। हाँ, सीए कानून जो बना था, विरोध करना हर इंसान का एक डेमोक्रेटिक राइट है, संवैधानिक हक है हमारा, ठीक है। सकते हैं। अब आप देखिए कोई नहीं, जगह जगह अगर मैं यूं कहूं सीधा सीधा कि मुसलमानों पर मुकदमे हुए, दूसरे किसान, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए मुकदमे हुए, पोस्टर लेके किसानों ने एक बिल पास हुआ संसद के अंदर, किसान भी उसका विरोध कर रहे थे। उसमें हिंदू भी किसान था, मुसलमान भी किसान था।
विरोधी तो कर रहे थे, कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें आप जो ये है, कहना चाह रहे हैं बिल्कुल मुस्लिम दिखाई देते हैं तो बिल्कुल। कार्रवाई होती है। सबसे ज्यादा नफरत अगर फैला रहे हैं आजकल 2-4 चैनल ऐसे हैं जो 24 घंटे उन्हें और कोई काम नहीं है, ना उनके पास कोई खबरें हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की तूल देने की बात करते हैं। और बल्कि मैं आपसे एक बात कह दूं कि जो आदमी डिबेट कराता है उसकी भूमिका होती है संचालन करने की, लेकिन वो खुद ही भाषण की बाजी, यानी अपनी तरफ से ही 20 सवाल दाग रहा उल्टे सीधे। अरे भाई, जिसको आपने यानी कि 4 लोग बिठाकर खुद भी अपना भाषण अपनी भाषण और अपनी बात थोप रहा, ऐसे नहीं था वैसे नहीं था। वो सीधा सीधा जिनको बुलाए उनसे पूछे कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन वो अपनी बात सबसे ज्यादा करता है। और अगर कोई हक बात करने की कोशिश, यानी कि अगर मन मुताबिक जवाब नहीं मिला तो अपना जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे मीडिया में रियाज साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, आगे भी बात करते रहेंगे क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कई सारे टीवी चैनल पर भी आते हैं, तो इनसे बात हम लगातार करते रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था यही था। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कि इस्लामिक कल्चर सेंटर के मामले में मीडिया खामोश है और नंदग्राम में जो नमाज पढ़ी है उस पर हल्ला मचा रखा है मीडिया ने।